एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल। प्रभावी कंपटीशन में सबका स्वागत है। गाइस, हमने लूसेंट की सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें मैं खुद हिस्ट्री कवर करा रहा हूँ। हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री कवर कर रहे हैं प्रेजेंटली। हमने पिछले वीडियो में पूरा सल्तनत पीरियड देख लिया है, ऑलरेडी कवर कर लिया है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी विजयनगर एंड अदर किंगडम्स। ठीक है, विजयनगर और अदर किंगडम्स की बात करेंगे। तो ये एक ऐसी एम्पायर थी, विजयनगर एम्पायर, जिसके साक्ष्य हम्पी जो एक शहर है कर्नाटक में हमें मिलता है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये एम्पायर हो जाता है क्योंकि यहाँ पे इस एम्पायर की कुछ लिटरेरी सोर्सेज हैं जो हमें बताती हैं इस एम्पायर के बारे में, प्लस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज तो हैं ही। तो चलिए इसको शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे कंटेंट लाते रहते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके डिमांड पे लाते हैं। जो आप बोलते हो वही लेके आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, विजयनगर एंड अदर किंगडम को। सबसे पहले वी विल डिस्कस द विजयनगर एम्पायर। द पीरियड ऑफ विजयनगर एम्पायर इज़ 1336 टू 1565 AD। इस बीच में ये पीरियड रहा और ये विजयनगर एम्पायर में संगम डायनेस्टी के थे। फिर इसमें सलुआ और तलुआ डायनेस्टी भी थी, अराविदु थी। मतलब इसमें 4 भागों में इसको डिवाइड किया जा सकता है पढ़ने के लिए। तो चलिए, कह रहा है पहला पॉइंट कि विजयनगर किंगडम एंड द सिटी वेयर फाउंडेड बाय हरिहर एंड बुक्का। तो 2 व्यक्ति थे, दे वर द सन्स ऑफ संगमा, संगमा के सन थे, एंड देयर नेम वेयर हरिहर एंड बुक्का। बार बार पूछा गया सवाल है SSC में, BPSC में या फिर अदर एग्जाम्स में बाबा पूछा गया सवाल है इसके फाउंडर के बारे में। तो हरिहर एंड बुक्का हु वेर फ्यूडिटरीज ऑफ काकातियाज। काकातियाज डायनेस्टी थी साउथ में ही। इनके फ्यूडिटरी मतलब सामंत थे, इनके अधीन काम करते थे, सामंत थे इनके। एंड दे लेटर बिकेम मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ कंपीली के कोर्ट में ये मिनिस्टर बने। और फाइनली इन्होंने विजयनगर एम्पायर का फाउंडेशन रख दिया 1336 में। सो विजयनगर किंगडम ले इन डेक्कन एंड टू द साउथ ऑफ द बहमनी किंगडम। जो बहमनी किंगडम था उसके साउथ में ये पड़ता था। ठीक है, विजयनगर किंगडम डेक्कन में, डेक्कन मतलब साउथ ही हो गया, है ना। फिर आता है विजयनगर पीरियड कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 डिस्टिंक्ट डायनेस्टीज विच आई अर्लियर टोल्ड यू कि इसमें संगम था डायनेस्टी, फिर सलुआ था, तलुआ था, और सलुआ, तुलुआ और अराविदु था। तो इसमें अलग अलग, जैसे इसमें सबसे प्रतापी राजा की बात करें तो कृष्णदेव राय थे, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बैटल ऑफ तालीकोटा भी हुआ। आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो हम सबके बारे में डिस्कस करते जाएंगे। सो वी विल स्टार्ट विद द संगम डायनेस्टी एंड दिस डायनेस्टी रूल्ड बिटवीन 1336 टू 1485 AD। तो इसमें कौन था? हरिहर वन था और बुक्का वन था। हरिहर वन और बुक्का वन जो कि फाउंडर ही थे विजयनगर एम्पायर के। तो इनका जो पीरियड था वो 1336 से 56 तक रहा। 20 साल तक इन्होंने ज्वाइंटली शासन किया। दे ज्वाइंटली लेड द फाउंडेशन ऑफ विजयनगर एंड विजयनगर बहमनी कॉन्फ्लिक्ट बिगैन विद द फाउंडेशन ऑफ दिस किंगडम। जैसे इन्होंने फाउंडेशन रखा, नींव रखा, वैसे ही बहमनी किंगडम के साथ इनका जो कॉन्फ्लिक्ट था वो बिगिन हो गया। एंड द क्लासेस ऑफ इंटरेस्ट इन 3 एरियाज, क्योंकि क्यों हो रहा था ये दोनों के बीच में, क्यों कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था? 3 चीज़ों के लिए हो रहा था। एक तो रायचूर दोआब जो कि पड़ता है कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच के दोआब को। दोआब ऐसा एरिया होता है जो कि 2 नदियों के बीच में होता है, उसे दोआब बोलते हैं। 2 नदियों के बीच के एरिया को दोआब कहते हैं। तो ये जो रायचूर दोआब है ये काफ़ी फर्टाइल लैंड हुआ करता था उस समय भी, और आज भी है इनफैक्ट। और ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में पड़ता है। कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के लिए भी लड़ाई होती रही इन दोनों के बीच में, बहमनी और विजयनगर। और मराठवाड़ा जो रीजन है, मराठवाड़ा महाराष्ट्र प्रेजेंट डे में मराठवाड़ा रीजन, वो भी काफ़ी मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था दोनों के बीच में। फिर आता है बुक्का वन के बारे में जान ले। हरिहर और बुक्का में बुक्का वन का जो पीरियड था ये था, बुक्का वन का पीरियड था 1356 से 1379 तक। सो बुक्का वन स्ट्रेंथेंड द सिटी ऑफ विद्यानगर and remained
रीनेम्ड इट विजयनगर, ठीक है। बुक्का 1 स्ट्रेंथन द सिटी ऑफ विद्यानगर, और विद्यानगर को ही रीनेम करके विजयनगर बनाया, ठीक है। एंड ही रीस्टोर्ड हार्मोनी बिटवीन वेरिंग वैष्णवास एंड द जैन्स। द किंग्स ऑफ मालाबार, सेलोन एंड अदर कंट्रीज केप्ट एम्बेसडर्स एट हिज कोर्ट। तो संबंध इसके फॉरेन से भी रहे। सेलोन मतलब प्रेजेंट डे श्रीलंका, मालाबार के साथ भी इसका संबंध रहा। मालाबार तो अपने इंडिया में ही आ जाता है, केरल वाला पार्ट। एंड कुछ अदर कंट्रीज़ ने अपनी एम्बेसीज इसके यहाँ एम्बेसडर्स रखे थे। हरिहर द्वितीय का पीरियड है 1309 से लेकर 1404 के बीच का। एंड बुक्का 1 वाज सक्सीडेड बाय हिम, ठीक है। बुक्का 1 का सक्सेसर कौन था? हरिहर 2 था। बुक्का 1 का सक्सेसर कौन था? बुक्का 1 का सक्सेसर था हरिहर 2। अब थोड़ा सा ना इसको बॉक्स में एक सजा के देख लेते हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्रोनोलॉजी भी कई बार पूछ ली जाती थी। सो अर्लीस्ट वाज संगमा पीरियड और संगमा डायनेस्टी, जिसका पीरियड था 1336 से लेकर 1485, जिसमें हरिहर और बुक्का इसके फाउंडर थे। फिर आता है सलुआ जो है इसका पीरियड है 1485 से लेकर 1505, छोटा पीरियड था। एंड फाउंडर वाज सलुआ नरसिम्हा। वेरस तलुआ की बात करें, तलुआ की, तो ये 1505 से लेकर 1570 का इसका पीरियड था। वीर नरसिम्हा इसका फाउंडर था, ठीक है। याद तो रखना आसानी है, संगम तो पहला ही था, हरिहर बुक्का हो गया। सलुआ में सलुआ आ ही जाएगा नाम, सलुआ नरसिम्हा। एंड तलुआ में वीर नरसिम्हा। फिर आता है अराविदु का जो फाउंडर था वो था तिरुमल, और इसका जो पीरियड रहा 1570 से 1650 का रहा, ठीक है। 1570 से 1650 का रहा। फिर आता है देवराय वन। तो देवराय वन का पीरियड आता है 1406 से लेकर 1422। अभी संगम पीरियड ही चल रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखना, ये संगम पीरियड ही चल रहा है। बीच में हमने इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर ली जस्ट। तो ये संगम पीरियड का ही राजा था देवराय वन, जिसका पीरियड रहा 1406 से लेकर 1422 तक का। सो ही वॉज द थर्ड सन ऑफ हरिहरा द्वितीय, एंड हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वॉज हिज इरिगेशन वर्क कराया था इसने, वेयर ए डैम वॉज बिल्ट अक्रॉस द तुंगभद्रा रीजन। याद करो, मैंने बताया था कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच वाले रायचूर दोआब के लिए लड़ाई चल रही थी। तो यहाँ पे बात हो रही है तुंगभद्रा रिवर की, वहाँ पे डैम इस पे बनवाया था इसने, जो कि सिंचाई के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। एंड इसमें कनाल्स लगा दिए लीडिंग टू द सिटी, सो दैट सिंचाई हो सके। एंड इसके साक्ष्य मिले हैं आज भी इसके साक्ष्य अवेलेबल हैं। निकोलो दी कोंती, ये एक फॉरेनर था, एक ट्रैवलर था, जिसने अपने यात्रा विवरांत में ट्रैवलॉग में इसने मेंशन किया है इन सब चीज़ों के बारे में। ही विजिटेड द विजयनगर ड्यूरिंग हिज रेन, निकोलो डी कोंटी। ओके, नेक्स्ट आता है देवराय द्वितीय। थोड़ा सा ब्लर होगा यहाँ पे, आई एम सॉरी फॉर दैट। देवराय द्वितीय, इसका पीरियड था 1423 से लेकर 1446 के बीच का। एंड ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ देवराय वन, ठीक है। देवराय वन का ये ग्रैंड सन था। एंड अहमद शाह वन जो था बहमनी का, उसने आक्रमण कर दिया था विजयनगर एम्पायर पर। एंड बहुत सारा वार का इंडेमनिटी जो है इससे ले गया था। पहले के राजा क्या करते थे, जब अटैक करते थे और जीत लेते थे किसी साम्राज्य को, उसको हराते थे बेसिकली, तो क्या करते थे, अपना खर्चा जो वार की इंडेमनिटी होती थी उसको निकालते थे उसी से, कि भाई मैंने लड़ाई लड़ी है तेरे से, वो तेरे को हराया, अब मेरा खर्चा जो हुआ है वो तू देगा, और देना पड़ता था, ठीक है। तो ये तो खैर वर्ल्ड वार 1 में भी हुआ था, जर्मनी के ऊपर इतना सारा लगाया गया, तो वो वार ऑफ जो इंडेमनिटी थी, वार के खर्चे थे, वो उसी से लिया गया था, ठीक है। चलिए, सो देवराय द्वितीय जो था, ही बिगेन द प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग मुस्लिम सॉरी जस्ट ए सेकेंड, क्यों ऐसा हो रहा है, कैंसल, okay. So Devray II began a practice of employing Muslim cavalrymen, घुड़सवार जो होते हैं, and archers in the army on large scale, ठीक है। लार्ज स्केल पे किसने शुरू किया, ये शुरू किया देवराय द्वितीय ने।
ठीक है, मतलब बीइंग ए हिंदू इसने अपने आर्मी में मुस्लिम कैवलरी मैन और आर्चर्स रखे थे ऑन द लार्ज स्केल, एंड देयर इंडक्शन हैड बिगन ड्यूरिंग द देवराय वन, बट इसने जो है देवराय द्वितीय जो कि नाती था इसका देवराय वन का, इसने इसको काफ़ी ज़्यादा इसको स्केल पे किया था, लार्ज स्केल पे। ही वॉज कॉल्ड प्रौद देवराय, and in his inscriptions he has a title of गजबेतकरा, that is the elephant hunter। ठीक है, इसको बोला जाता है। श्रीलंका पेड ए रेगुलर ट्रिब्यूट टू हिम, श्रीलंका डर के रहता था इससे और ट्रिब्यूट पे करता रहता था इसको, काफ़ी महान शासक था ये। ही वॉज फॉलोवर ऑफ वीर सैविज्म एंड येट ही रिस्पेक्टेड अदर रिलीजन्स, जैसे कि उस समय जैन काफ़ी फेमस था एंड मुस्लिम काफ़ी फेमस। सो दिंडीमा वॉज द कोर्ट पोएट एंड वेयर एज श्रीनाथा वॉज गिवन द टाइटल ऑफ कवि सर्वभौमा एंड अब्दुल रजाक समरकंदी बोलते हैं, द इनवॉय ऑफ शाहरुख विजिटेड विजयनगर ड्यूरिंग हिज रेन। ठीक है, शाहरुख का ये अब्दुल रजाक समरकंदी जो था, ये दूत था, ये आया था इसके समय में, देवराय द्वितीय के समय में, और अपनी यात्रा का जो विवरण है उसने ट्रैवलॉग में लिखा है इन सब चीज़ों के बारे में। फिर आता है संगम के बाद सलुआ डायनेस्टी, जिसका पीरियड था 1486 से लेकर 1505। ठीक है दोस्तों, संगम के बाद सलुआ डायनेस्टी और सलुआ नरसिम्हा इसका फाउंडर, तो इसी के बारे में पढ़ते हैं पहले। तो सलुआ नरसिम्हा का पीरियड था 1486 से 1491 एंड ही फाउंडेड सलुआ डायनेस्टी। ठीक है, ये फाउंडर ही था। इसके बाद इसका सक्सेसर आया तिरुमल आया सक्सेसर, एंड इमादी नरसिम्हा, इन दोनों ने मिलके तिरुमल एक ही साल तक किया, और इमादी नरसिम्हा 91 से लेकर 1505 तक। बोथ वे माइनर्स ड्यूरिंग द रीजेंसी ऑफ नरसा नायका। ठीक है, माइनर थे मतलब बच्चे थे, ये छोटे थे दोनों, तो रीजेंट इनका था नरसा नायक। रीजेंट वो होता है जो जिसके संरक्षण में राजा शासन करता है, सब कुछ वही करता है, रीजेंट ही करता है, बस नाम राजा का रहता है। वास्को द गामा इसी के समय आया था कैलीकट में इन्हीं के समय में वास्को द गामा आया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ इमादी नरसिम्हा और तिरुमल। कहता है तुलुवा डायनेस्टी जो थी, इसकी पीरियड मानी जाती है 1505 से लेकर 1570। इसका फाउंडर था वीर नरसिम्हा, 1505 से लेकर 1509 तक शासन किया। जो रीजेंट था ना, नरसा नायका, हमने देखा था कि रीजेंट था, ये रीजेंट इसी के संरक्षण में तिरुमल और इमादी नरसिम्हा रूल कर रहे थे। तो नरसा नायका रीजेंट था, इसी का लड़का वीर नरसिम्हा था जो कि तुलुवा डायनेस्टी का फाउंडर बना। ठीक है, ही बिकेम द किंग आफ्टर द एसेसिनेशन ऑफ इमादी नरसिम्हा, मार दिया उसको, हत्या कर दी, एंड इमादी नरसिम्हा वाज द लास्ट सलुआ रूलर। कहता है कृष्णदेव राय, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही कहेंगे इसको, ऑफ विजयनगर एम्पायर। सो कृष्णदेव राय का पीरियड रहा 1509 से लेकर 1529 का। एंड सलुआ तिम्मा जो था, द चीफ मिनिस्टर ऑफ वीर नरसिम्हा, प्लेस्ड कृष्णदेव राय द ब्रदर ऑफ वीर नरसिम्हा ऑन द थ्रोन। ठीक है, गद्दी पे इसको बिठा दिया गया कृष्णदेव राय को। एंड कृष्णदेव राय मेंटेन्ड फ्रेंडली रिलेशंस विद अल्बुकर्क कौन था? ये पुर्तगीज गवर्नर था। उधर पुर्तगाली आ गए थे, कैलीकट में लैंड कर गया था वास्को द गामा। फिर उसके बाद अल्बुकर्क जो था, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर। ठीक है, अल्फांसो द अल्बुकर्क इसका नाम था पूरा। तो इससे एक अच्छा खासा रिलेशनशिप जो है कृष्णदेव राय ने मेंटेन किया हुआ था। एंड हुज एम्बेसडर एरियार लुइस रिसाइडेड इन विजयनगर। तो क्या हो गया, बोला अल्बुकर्क ने बोला कि ठीक है, एक एम्बेसडर भी रख लो अपने एम्पायर में, इतना ही मेरे को अच्छा फ्रेंडली रिलेशनशिप बना रहे हो, तो एक एम्बेसडर रख दिया जिसका नाम था एरियार लुइस। एंड ही वन उड़ीसा, बात कर रहे हैं हम कृष्णदेव राय की, तो इसने उड़ीसा जीता, गजपति किंगडम बोलते थे उसको, फॉर विजयनगर। एंड विजयनगर इमर्ज द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यूरिंग हिज रेन। ठीक है, सबसे मैंने बताया ना कि महानतम शासकों में से एक था विजयनगर एम्पायर में। ही बिल्ट विजय महल, हाउस ऑफ विक्ट्री, द हजारा राम टेम्पल। हजारा राम टेम्पल बार बार पूछा जाता है। विजय महल,
हजाराराम टेम्पल और विट्ठल स्वामी टेम्पल। ये तीनों ये स्टार मार्क है क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन कृष्णदेव राय के समय हुए थे, तो ये पूछे जाते हैं। विजय महल, हाउस ऑफ विक्ट्री बोलते हैं, हजारा राम टेम्पल और विट्ठल स्वामी टेम्पल, ये जो है ये इसी के समय में, कृष्णदेव राय के समय में बने थे। ही टुक द टाइटल ऑफ यवन राजा स्थापनाचार्य, दैट इज रीस्टोरर ऑफ यवन किंगडम, जिसे हम बिदार किंगडम कहते हैं। यवनों का किंगडम बिदार का किंगडम था। एंड इसे एक टाइटल और दिया जाता है, अभिनव भोजा। ही इज़ ऑल्सो नोन एज आंध्रा भोज एंड आंध्रा पितामह। इतने सारे इसके टाइटल हैं, इतना महान था ये। ही वॉज गिफ्टेड ए स्कॉलर इन बोथ तेलुगु एंड संस्कृत। तो इसकी एक रचना भी है जिसका नाम है अमुक्त माल्यदा। अमुक्त माल्यदा इसकी तेलुगु में है, बहुत इंपॉर्टेंट इसका वर्क है ये। और एक संस्कृत में ड्रामा लिखा था जिसका नाम है जम्बावती कल्याणम। जम्बावती कल्याणम। तो ये एक बाय बर्थ ये एक बहुत अच्छा ये एक पोएट था, ठीक है, स्कॉलर था। इसके अलावा हिज कोर्ट वाज एडॉर्न्ड बाई अष्टादिग्गज। अष्टदिग्गज हुआ करते थे, यानी कि 8 सेलिब्रेटेड पोएट्स ऑफ तेलुगु इसके कोर्ट में रहते थे। 8 सेलिब्रेटेड जो पोएट्स थे तेलुगु लैंग्वेज के, इसके कोर्ट में रहते थे। इनको बोला गया है अष्टादिग्गज। तो एक बार कहीं मैंने देखा था, सवाल आया था, वो हु वेर द अष्टादिग्गज, तो उसमें ऑप्शन था दे वर द सेलिब्रेटेड पोएट्स ऑफ तेलुगु लैंग्वेज। सो उसमें नंबर 1 है पेदाना, इसकी रचना है मनुचरितम। इसके अलावा फिर तिमैया, तिमैया का है परिजाता अपहरनामा। रहता है भट्टा मूर्ति, भट्टा मूर्ति का भी नाम है इसमें। फिर आता है ध्रुजति, चौथा नंबर का था, 8 में से चौथा। फिर आता है मल्लान, फिर राजू रामचंद्रा, फिर सुरोना और तेनाली रामकृष्णा को कौन भूल सकता है। तेनाली रामकृष्णा की कहानियाँ पढ़ना बहुत मज़ा आता है, तेनाली रामकृष्णा की। पांडुरंग महामाते इसने लिखी थी। कृष्णदेव राय की बात करें तो ही एक कॉन्टेम्पोररी था ये बाबर का। वॉज मोस्ट इलिस्ट्रियस रूलर ऑफ द डेक्कन। ठीक है, जब बाबर उस समय अटैक किया 1526 में पानीपत की लड़ाई में जीता, तो ये तो 1529 तक शासक रहा ही कृष्णदेव राय, बाबर का समकालीन था। बट बाबर इधर दिल्ली पे आक्रमण किया था, दिल्ली सल्तनत पे, और ये तो था इधर साउथ में। और इसके समय में 2 पुर्तगीज ट्रैवलर आए जिनका नाम है दौरते बारबोसा और डोमिनिगो पियास। क्योंकि ये अच्छा रिलेशनशिप रखा हुआ था पुर्तगालियों के साथ, और ख़ासकर अल्बुकर्क, अल्फांसो द अल्बुकर्क जो कि गवर्नर था पुर्तगीज़ का, उनके साथ अच्छा रिलेशन था इसका। तो पुर्तगीज़ गवर्नर के साथ अच्छे रिलेशन थे। पुर्तगीज़ ट्रैवलर्स आए जैसे कि दौरते बारबोसा और डोमिंगो पियास, and they visited Vijayanagar during the time of Krishnadev Rai and they have given the account of it, ठीक है, अपने ट्रैवलॉग में। फिर आता है अच्युत देव राय। अच्युत देव राय का पीरियड है 1529 से लेकर 1542 तक का। कृष्णदेव राय नॉमिनेटेड हिज ब्रदर अच्युत देव राय एज द सक्सेसर एंड ड्यूरिंग हिज रेन फरनाओ नुरुजी ए पुर्तगीज हॉर्स ट्रेडर विजिटेड विजयनगर। फिर आता है वेंकट वन का पीरियड था 1542 में। एंड फिर आता है सदाशिव राय 1543 से 1576। एंड द रियल पावर वाज एक्सरसाइज बाय राम राजा और राया एंड हिज 2 ब्रदर्स। द 5 सक्सेसर स्टेट ऑफ बहमनी देखते हैं of Bahmani Empire were divided through रामराज डिप्लोमेसी। बैटल ऑफ तालीकोटा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड इसको हम दिस बैटल इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बैटल ऑफ रक्षा तंगारी। ठीक है, दिस वाज फॉट ऑन 23 Jan 1565। राम राजा वॉज टेकन प्रिजनर एंड एक्सिक्यूटेड बाई हुसैन निजाम शाह वन। और यहीं पे जो है विजयनगर एम्पायर की समाप्ति हो जाती है। द सिटी ऑफ विजयनगर विच वॉज द प्राइड ऑफ मिडिवल वर्ल्ड वॉज मर्सीलेसली डिस्ट्रॉयड एंड सीजर जो है फेडरिक ए इटालियन ट्रैवलर विजिटेड विजयनगर इन 1567-68 ड्यूरिंग द रेन ऑफ सदाशिव राय। तो उसने अकाउंट में लिखा था कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी सिटी।
और आखिरी जो इस विजयनगर किंगडम पे शासन करने वाली डायनेस्टी थी वो आती है अराविदु डायनेस्टी, जो कि 1570 से लेकर 1650 एडी तक रूल किया इन्होंने, ठीक है। एंड तिरुमला राय जो था, द ब्रदर ऑफ रामराज, रूल्ड इन द नेम ऑफ सदाशिव राय, एंड इसी ने फाउंड भी किया था। ऑन हिज फेलियर टू रीपॉपुलेट विजयनगर, ही शिफ्टेड द कैपिटल टू पेनुगोंडा. He divided his empire into 3 practically linguistic sections, and the empire slowly shrunk and the Aravidu dynasty ended in 1646. खत्म हो गई बिल्कुल, मतलब बैटल ऑफ तालीकोटा से तो डिक्लाइन ही शुरू हो गया था पूरी तरीके से। अब हम बात करेंगे विजयनगर एम्पायर के समय में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का था, क्या सिस्टम फॉलो किया जाता था। सो एक था नयनकर सिस्टम। दिस वाज ए स्पेशल फीचर ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। उस समय के जो विजयनगर एम्पायर था उसमें जो प्रोविंसेस थे, मतलब स्टेट जो थे, उनके लिए नयनकर सिस्टम हुआ करता था। एंड अयंगर सिस्टम वाज ए स्पेशल फीचर ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो प्रोविंस के लिए नयनकर और विलेज के लिए अयंगर। एंड ए बॉडी ऑफ 12 फंक्शनरीज नोन एज अयंगराज कंडक्टेड विलेज अफेयर्स, ठीक है। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, और उसके हेड को देख लेते हैं। तो प्रोविंस में मंडलम बोला जाता था उसको, प्रोविंस को, और इसका जो हेड होता था वो मंडलेश्वर होता था। नाडु मतलब डिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है, नाडु मतलब उस समय डिस्ट्रिक्ट होता था, और नाडु प्रभु जो होता था इसका हेड होता था। फिर तो ग्राम का होता था गौड़ जो होता था, गौड़ा जो होता था, देवेगौड़ा, HD देवेगौड़ा ऐसे बोलते हैं ना, ये टाइटल भी लगता है। तो गौड़ा जो था ये गांव का हेड होता था। एंड दे वर ग्रांटेड टैक्स फ्री लैंड्स, जिसको बोला जाता है मिनियम्स जो था ये टैक्स फ्री लैंड होता था, विच दे वेयर टू एंजॉय इन परपेचुइटी। द विजयनगर रूलर्स इशूड गोल्ड कॉइन्स कॉल्ड, इसको बोला गया वराहास, ठीक है, और पगोड़ास या फिर बराहा जो था ये गोल्ड कॉइन था। तो ये सवाल आता है कि व्हाट वेर द पगोड़ास और वराहास, सो दे वर द गोल्ड कॉइन्स। द पर्टा वाज हाफ अ वराहा, ठीक है, मतलब एक गोल्ड कॉइन का आधा क्या होगा, पर्टा होता था। एंड द फनम वाज एट 10th ऑफ पर्टा का भी 10th होता था। एक हमने देखा कि बराहा एक या फिर पगोड़ा एक गोल्ड कॉइन होगा, उसका आधा होगा क्या, पर्टा, और पर्टा का भी 1/10 जो पार्ट होगा उसे हम फनम बोलेंगे। एंड ऑल वेयर ऑफ गोल्ड मिक्सड विथ एलॉय। द टार को बोलते थे सिल्वर कॉइन को टार बोलते थे। एंड जित्तल जो होता था ये कॉपर कॉइन को बोला जाता था जित्तल। तो सोसाइटी कैसी थी, सो इट वाज द ओनली एम्पायर इन द मिडाइवल इंडिया विच एम्प्लॉयड वुमेन, वेरी इंपॉर्टेंट, वुमेन इन द स्टेट सर्विसेज, ठीक है। ओनली एम्पायर इन मिडिवल इंडिया जिसने वुमेन को स्टेट सर्विसेज में एम्प्लॉय किया हुआ था। वुमेन इवन वेंट टू बैटल्स ऑल्सो, तो काफ़ी ये वुमेन एम्पावर्ड कह सकते हैं, एक तरीके का एम्पायर था। ऑल्सो इट वॉज द ओनली स्टेट दैट प्रमोटेड विडो रीमैरिज एंड स्टेटस ऑफ वुमेन इम्प्रूव ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है, काफ़ी इम्प्रूव हुआ। कहता है बिपरूलू जो है ब्राह्मण्स, राजुलू मतलब बिपरूलू जो है ब्राह्मण्स को बोलते थे, राजुलू क्षत्रिय को बोलते थे, और नलवजतीवरु ये शूद्राज को, और विप्रा विनोदिन्स ये आर्टिसन को, और काइकोलास बोलते थे वीवर्स को, सहागमन सती को बोलते थे, और बेसबागा फोर्स्ड लेबर को बोला जाता था। उस समय का जो वर्ड यूज होता था डिफरेंट चीज़ों के लिए, ये एक बार ध्यान में रखेंगे। फिर आता है आर्किटेक्चर क्या रहा। आर्किटेक्चर के मामले में ये एम्पायर काफ़ी आगे था, क्योंकि हम्पी में ना बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हुए थे, और बहुत सारी मूर्तियाँ, बहुत सारा वहाँ पे मंदिर भी बना हुआ है। सो द ruins ऑफ विजयनगर एट हम्पी were brought to the light in 1800 by engineer of English East India Company, जिसका नाम था कर्नल कॉलिन मैकेंजी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है कौन था ये जिसने खुदाई कराई थी विजयनगर एम्पायर की, तो ये 1800 में कर्नल कॉलिन मैकेंजी। द विजयनगर रूलर्स प्रोड्यूस्ड ए न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कॉल्ड प्रोविदा स्टाइल। अब ये प्रोविदा स्टाइल क्या था, इसमें होता था लार्ज नंबर ऑफ प्रोमिनेंस ऑफ पिलर्स होते थे, पायर्स होते थे, आर सम ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ दिस प्रोविदा स्टाइल।
बहुत बड़े बड़े पिलर लार्ज नंबर ऑफ में, ठीक है, बनते थे। हॉर्स वाज द मोस्ट कॉमन एनिमल ऑन द पिलर्स, पिलर्स पे हॉर्स बनाया जाता था। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर वेयर मंडपा, मंडपा होता है जहाँ पे पूजा वूजा करने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, और द ओपन पेवेलियन विथ रेज्ड प्लेटफॉर्म मींट फॉर सिटिंग डेटीज एंड अ मंसरीन। फिर आता है इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स इसके समय में, जो विजयनगर किंगडम के समय में हुए वो बहुत थे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे विठल स्वामी, हजारा रामा टेम्पल एट हम्पी में, ठीक है, हजारा रामा टेम्पल तो आप जानते हैं कृष्णदेव राय ने बनवाया था। फिर इसके अलावा तदापत्री एंड पार्वती टेम्पल्स एट चिदम्बरम, इसके अलावा वरदराजा एंड एकम बरनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम, ये सब टेम्पल इंपॉर्टेंट टेम्पल्स उस समय के। एंड द विजयनगर रूलर्स स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ इंस्क्राइबिंग द स्टोरीज ऑफ रामायण एंड महाभारता ऑन व्हाट, ऑन द वॉल्स ऑफ द वेरियस टेम्पल्स। महाभारत और रामायण के कहानी लिखी जाती थी वॉल्स पे बहुत सारे टेम्पल्स के। विठल स्वामी एंड हजारा टेम्पल आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ वॉल इंक्रिप्शन, जिसपे महाभारत और रामायण की कुछ चर्चाएं लिखी गई हैं। अब आता है बहमनी किंगडम। बहमनी किंगडम आता है, तो बहमनी किंगडम के फाउंडर की बात करें तो इसका नाम है दोस्तों अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ठीक है। इसका पीरियड जो रहा 1347 से लेकर 1358 तक इस पे रूल किया। एंड ही वॉज ऑल्सो नोन एज हसन गंगू, हसन गंगू के नाम से भी इसे जाना जाता है। एंड ही फाउंडेड द बहमनी किंगडम विथ इट्स कैपिटल गुलबर्गा, गुलबर्गा इसकी फर्स्ट कैपिटल थी, ठीक है, गुलबर्गा। कहता है ताजुद्दीन फिरोज शाह, जिसका पीरियड रहा, इसका सक्सेसर था ये, ठीक है। ताजुद्दीन फिरोज शाह जो का पीरियड रहा, इसका रहा 1397 से लेकर 1422 तक। ही वॉज द ग्रेटेस्ट अमंग देम ऑल एंड ही वॉज डिटरमाइंड टू मेक डेक्कन द कल्चरल सेंटर इन इंडिया। एंड ही इंडक्टेड लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज, याद रखिएगा, लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन लार्ज स्केल। तो एक तरह थोड़ा सहिष्णु भी था। ही पेड मच अटेंशन टू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम, चौल एंड दभोल, विच अट्रैक्टेड ट्रेड शिप्स फ्रॉम पर्सियन गल्फ एंड रेड शिप। बेसिकली ट्रेड से ज़्यादा कंसर्न था इसका, इसलिए ट्रेड तो तभी होगा ना जब बंदरगाहों को इस्टेब्लिश किया जाएगा, स्टैंडर्ड क्वालिटी वाले बंदरगाहों को। फिर आता है अहमद शाह वाली, इसका पीरियड 1422 से लेकर 1435 तक रहा। एंड ही ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम गुलबर्गा टू बिदार, गुलबर्गा से बिदार अपना कैपिटल ट्रांसफ़र किया। इस हिसाब से पहली जो कैपिटल थी वो चेंज हो गई। नाउ विल ब्रेकअप द बहमनी एम्पायर इनटू 5 किंगडम, ठीक है, 5 किंगडम में बटा हुआ था। बहमनी एम्पायर 5 किंगडम में बटा हुआ था। एक किंगडम था बेरार वाला, किंगडम ऑफ बेरार, 1484 में इसका फाउंडेशन हुआ था। एंड द फाउंडर वाज फतौला इमाद शाह, एंड इसे हम इमाद शाही डायनेस्टी बोलते हैं, इमाद शाही, क्योंकि इसका फाउंडर इमाद शाह था, तो इसे हम इमाद शाही डायनेस्टी बोलते हैं। एंड इसका एनेक्सेशन जो था अहमदनगर में हो गया, अहमदनगर में इसका एनेक्सेशन हो गया, ठीक है। अहमदनगर ने इसको जीत लिया और एनेक्स कर लिया 1574 में। फिर आता है किंगडम ऑफ बीजापुर, एंड इसका फाउंडर था यूसुफ आदिल शाह, इसीलिए इसे आदिल शाही डायनेस्टी भी बोलते हैं। 1686 में इसको जीत लिया, इसको एनेक्स कर लिया औरंगजेब ने, मुग़ल शासक था औरंगजेब। 1479 में वैसे इसका फाउंडेशन बना था और 1686 में इसे एनेक्स कर लिया औरंगजेब ने। अहमदनगर में हमने देखा था कि बेरार को मिला लिया था अपने में, तो अहमदनगर का जो फाउंडेशन पड़ा था वो 1490 में पड़ा था। एंड इसका जो है, इसका फाउंडर था मलिक अहमद, और ये निज़ाम शाही डायनेस्टी कहलाई, और इसे जो है एनेक्स किया था 1633 में शाहजहाँ ने, शाहजहाँ जो कि औरंगजेब का पिताजी था। फिर आता है गोलकोंडा, गोलकोंडा का जो फाउंडेशन ईयर है वो 1518 है, और इसका फाउंडर था कुली कुतुब शाह, इसीलिए इसे कुतुब शाही डायनेस्टी भी बोलते हैं। और 1687 में औरंगजेब ने इसे मिला लिया था मुग़ल में। फिर आता है डायनेस्टी एक और है बिदार डायनेस्टी, बिदार, ठीक है। एंड ये 1526-27 में इसका 26-27 में इसका फाउंडेशन हुआ था आमिर अली बरीद के द्वारा, इसीलिए इसको बरीद शाही डायनेस्टी बोलते हैं। 1610 में इसे बीजापुर में मिला लिया गया था, बीजापुर में।
और बीजापुर को फाइनली औरंगजेब ने 1686 में एनेक्स कर लिया था। अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे इब्राहिम आदिल शाह, ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ आदिल शाही डायनेस्टी एंड ही इंट्रोड्यूस्ड दखिनी इन प्लेस ऑफ पर्सियन एज ए कोर्ट लैंग्वेज। ठीक है, दखिनी जो है इसने पर्सियन को हटा के दखिनी अपना कोर्ट लैंग्वेज यूज़ किया। बीजापुर का गोल गुंबज काफ़ी फेमस है, कभी जाना, बहुत अच्छी इमारत है। ठीक है, एंड बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन है। दिस वाज बिल्ट बाय मोहम्मद आदिल शाह। इसमें आप जाओगे तो इसके अंदर ही म्यूजियम भी है। ठीक है, कभी जाना, बहुत प्यारा प्लेस है। एंड इट इज़ फाउंड फॉर सो कॉल्ड विस्परिंग गैलरी। ठीक है, ऐसा लगता है कि चर्चा चल रही है गैलरी में। गोल गुंबज वाज डिजाइंड बाय याकूत ऑफ दबूल, बीजापुर का गोल गुंबज। फिर आता है कुली कुतुब शाह, ही बिल्ड द फेमस गोलकोंडा फोर्ट। गोलकोंडा का फोर्ट किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था कुली कुतुब शाह ने। फिर आता है मोहम्मद कुली कुतुब शाह वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द कुतुब शाही डायनेस्टी एंड इट वाज ही हु फाउंडेड द सिटी ऑफ हैदराबाद। वेरी इंपॉर्टेंट, हैदराबाद सिटी किसने फाउंड किया था? तो इसका फाउंडर था मोहम्मद कुली कुतुब शाह एंड ओरिजिनली जो था हैदराबाद का नाम था भाग्यनगर। ठीक है, भाग्यनगर, आफ्टर द नेम ऑफ सुल्तान फेवरेट भाग्यमती एंड ही ऑल्सो बिल्ड द फेमस चार मीनार। हैदराबाद में ही है चार मीनार, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। अदर प्रोविंशियल किंगडम्स के बारे में देख लेते हैं। तो एक है जौनपुर सरकुई किंगडम भी बोलते हैं, इसकी कैपिटल जौनपुर में ही थी। इसका जो फाउंडर था ये मलिक सरवार था, जिसे हम ख्वाजा जहाँ भी बोलते हैं। मालवा का किंगडम ये धर मंडू में था, इसका कैपिटल, 2 जगह। एंड दिलावर खान घोरी ने इसको फाउंड किया था। गुजरात में अहमदाबाद, इसका गुजरात किंगडम का कैपिटल था अहमदाबाद। एंड अहमद जफ़र खान के नाम पे अहमदाबाद सिटी भी बनाई गई थी, यही इसका फाउंडर भी था। मुजफ्फर शाह भी इसका फाउंडर था। फिर आता बंगाल, इसकी कैपिटल लखनौती रही, इसकी पंदुआ रही और एक दाला रही। इसका फाउंडर था शमसुद्दीन इलियास शाह। और फिर आता है खानदेश का फाउंडर जो था मलिक रजा फ़ारूकी था। इसकी कैपिटल थी बुरहानपुर एंड असीरगढ़। सो यहाँ पे ख़त्म करते हैं इस क्लास को। अगले टॉपिक में, अगले क्लास में हम लोग रिलीजियस मूवमेंट देखेंगे, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट 15वीं 16वीं शताब्दी वाली। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। बाय।